तो आज बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिज़िक्स का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो नीट 2025 में आ रखा है। तो इधर हमारे पास दे रखा है, कंसीडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज़ वन वॉल एट x इक्वल्स टू l एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन z डायरेक्शन। इसमें बोला है कि एक बीकर मान सकते हो आप जिसका जो एक वॉल है वो x इक्वल्स टू l पे दी है और इसे हम बहुत वाइड मान सकते हैं जेड डायरेक्शन। मतलब ये जो बीकर है वो इस पेज से उभरा हुआ है और वो जेड डायरेक्शन में इनफ लेंथ का है। When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes angle theta naught very less than 1 with x axis at x equals to L। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी वाटर बॉटल में भी, अगर मान लीजिए हम किसी वाटर बॉटल में भी पानी भरेंगे तो वो वाटर बॉटल का पानी कुछ ऐसा आता है, उसका एक कर्वेचर बनता है क्योंकि सरफेस टेंशन की फोर्स होती है जो इधर वॉल होगी वो इसे अपनी तरफ खींच के थोड़ा उठा देगी और अंदर वाले मॉलिक्यूल्स भी इसे अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे। तो वही बोल रखा है कि मतलब इसे हम ऐसे मान सकते थे, पर इसमें सिर्फ एक साइड की बात करी है जो x इक्वल्स टू एल पे दी है। तो उसका कर्वेचर दे रखा है और बोला है कि जब x इक्वल्स टू एल पे ये थीटा नॉट बना रहा है एंगल, और थीटा नॉट जो है वो बहुत छोटा है 1 से। तो इसमें पूछा है इफ़ y इज़ द हाइट ऑफ सरफेस देन द इक्वेशन y इज़। तो इसमें बेसिकली इक्वेशन पूछ रखी है कि y की क्या इक्वेशन है, और हम देख सकते हैं यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें कुछ असम्पशन मानी है वो हम मान सकते हैं क्योंकि थीटा जो 1 से बहुत छोटा है तो ये हमें ऐसे भी पता होता है कि थीटा को हम साइन थीटा मान सकते हैं और साइन थीटा को टेन थीटा इक्वलेट हो जाएगा और टेन थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं जिसे हम डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं। तो बात है इसके सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने ये यहाँ पे फिगर वापस से बना लिया है, इधर मैंने वाई एक्सेस मान लिया और इधर मैंने एक्स एक्सेस मान लिया और मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल्स टू एल पे जो है वो ये थीटा नॉट एंगल बना रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम सबसे पहले स्टेप वाइज में एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो हम सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम इसको एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं किसी भी एक पोजीशन पे। तो हमने एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल है डिस्टेंस x पे ओरिजिन से। तो हमने यहाँ से कहा कि ये x एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट है जिसे हम dx कह सकते हैं और इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो y है और दूसरी हम कह सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथ बड़ी होगी ना, थोड़ी सी लेंथ बड़ी है तो हम इसे y प्लस डी वाई कह सकते हैं कि डी वाई जहाँ पे थोड़ी सी लेंथ जो y एक्सिस में बड़ी है उसे कह सकते हैं। अब दूसरी बात हम क्या करेंगे, हम इसका एफ बी डी बनाएंगे, हम इस पर सारी फोर्सेज इक्वेट करेंगे जो भी हम कहना चाहेंगे। तो स्टेप 2 है एफ बी डी ऑफ द लेंथ एलिमेंट। अब हम बेसिकली अपना दिमाग लगा कर ये चीज़ें बताना चाहेंगे कि इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो हम देखेंगे कि इस पर बेसिकली 3 फोर्सेस लग रही हैं। सो नाउ टेक इनटू अकाउंट ऑल फोर्सेस दैट आर देयर एक्टिंग ऑन द लेंथ एलिमेंट। तो इस लेंथ एलिमेंट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं। तो सबसे पहली फोर्स होगी वाई एंड पे जो सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी जो कि इसे पुल कर रहे होंगे अपनी तरफ, और दूसरी वाली होगी फोर्स वाई प्लस डी वाई एंड की वजह से। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वाई मॉलिक्यूल्स जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें इनके साथ वाले मॉलिक्यूल्स इस तरह से खींच रहे होंगे अपनी तरफ। तो एक तो ये सरफेस टेंशन की फोर्स होगी और एक होगी ये वी प्लस टी वाई वाले जो एलिमेंट है, जितने भी ये एलिमेंट हैं ये इनको ऊपर की हल्का सा ऊपर की तरफ को खींच रहे होंगे सरफेस टेंशन की वजह से। तो 2 फोर्सेस तो ये है। तीसरा, क्योंकि इसका मास भी होगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। तो वह कह रहा हूँ मैं कि तीसरी फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास ऑफ लिक्विड। इसको अच्छी तरह से मैंने आगे एक्सप्लेन करती है, मैंने फोर्सेस भी शो कर दी हैं जो कि लग रही हैं। अभी हम इसमें एक चीज़ बतानी चाहिए कि सरफेस टेंशन की फोर्स टेंजेंशियली लगती है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 2 मॉलिक्यूल इधर हैं तो इस पर ऐसे लगती है फोर्स, इस तरह से टेंजेंशियली लगती है हमेशा फोर्स। तो ऑल्सो रिमेंबर सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट टेंजेंशियली। तो ये मैंने वापस से वाई फेस बना दिया और ये वाला मैंने वाई प्लस डी वाई वाला फेस बना दिया। तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम इसे एक्स एक्सिस माने, इसे हम हॉरिजॉन्टल का लेवल मान रहे हैं और ये भी हॉरिजॉन्टल का लेवल है, तो हमने इसे कहा कि भैया ये थोड़ा सा एंगल जो है वो थीटा बना रहा है और इसे हम कह सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एंगल जो है वो इस एंगल से बड़ा होगा तो हमने इसे कह दिया कि ये थीटा प्लस डी थीटा बना रहा है। अब इसकी फोर्स क्योंकि टेंजेंशियली लगेगी तो इस वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऐसे लगेगी। तो ये जो फोर्स है इस पे ऐसे लग रही होगी और वैसे ही जो वाई प्लस डी वाई पे एलिमेंट्स होंगे वो उन पे फोर्स ऐसे लग रही है। अब इस पे एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि वो ये फेस जो है वो उठा हुआ भी है इस तरह से ऊपर की तरफ।
तो इस पे हर लेयर पे फोर्स लग रही होगी, हमने उससे एफ से डिनोट करा है, ना कि सिर्फ एक लेयर वाली फोर्स को। तो हम इसे कह सकते हैं कि इधर भी एफ फोर्स लग रही है, इधर भी एफ फोर्स लग रही है, और ये मैंने कह दिया कि इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो इसे नीचे की तरफ पुल करेगी। नाउ स्टेप 3 है इक्वेटिंग फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि ये जो इधर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम पे, ऐसा तो है नहीं कि कहीं कहीं भाग रहे हैं या किसी पाइप में फ्लो कर रहे हैं। फ्लूइड जो है वो पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी जो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो भी इक्विलिब्रियम पे होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कुछ असम्पशंस ले ली कि हमने मान लिया कि जो हमारा हमने लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया था उसका मास हमने डीएम मान लिया। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें होगी डीएम इंटू जी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि जो वाई एंड का एंगल है वो थीटा है। मतलब मैंने कहा कि इस वाई एंड का एंगल जो है वो थीटा है और वाई प्लस डी वाई वाले उसका थीटा प्लस डी थीटा है। तो हमने ये यहाँ पे तो जो है वो असम्पशंस लिख ली। अब मैंने वही चीज़ कही कि पूरा इक्विलिब्रियम, पूरा फ्लूइड जो है वो इक्विलिब्रियम है, वो कहीं भाग नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं या फिर जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका सम ज़ीरो होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है। तो नेट फोर्सेस पे ज़ीरो होगी, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सारी फोर्सेस का और उनका वर्टिकल कंपोनेंट भी सारी फोर्सेस का ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम इसे हॉरिजॉन्टली भी वो सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने वर्टिकली नहीं इक्वेट करा है क्योंकि वर्टिकली ज़्यादा आसान लग रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल में अगर हम सारी इक्वेशन इक्वेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स जो है वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है। मतलब जितनी फोर्स जो है वो नीचे लगेगी उतनी फोर्स उस एलिमेंट में ऊपर लग रही होगी। तो अब अगर हम देखें कि ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, तो मैंने कहा था कि ये एफ फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। इसका मैं दो कंपोनेंट मान सकता हूँ, एक होगा इस साइड एफ कॉस थीटा प्लस डी थीटा, और मैं एक मान सकता हूँ ऊपर वाली साइड जिसे हम कहेंगे एफ साइन थीटा प्लस डी थीटा। वैसे ही इधर भी एक फोर्स एफ लग रही थी सरफेस टेंशन की वजह से, उसका जो मैं एक कंपोनेंट है वो मान सकता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, और एक जो है मैंने वो वर्टिकल में माना जो नीचे जा रहा है एफ साइन थीटा। और इसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लग रही थी डी एम जी। तो हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस कितनी आ गई, एक अपवर्ड फोर्सेस आ गई एफ साइन थीटा प्लस डी थीटा, और दो जो है हमारे पास वो वर्टिकल फोर्सेस आ गई एफ साइन थीटा और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ साइन थीटा प्लस डी थीटा जो अपवर्ड फोर्स है इसमें, जो इसमें अपवर्ड फोर्स है वो इक्वेट कर दी हमने डाउनवर्ड फोर्स से, यानी एफ साइन थीटा प्लस डी थीटा जो है वो इक्वल होगा एफ साइन थीटा प्लस डी एम जी के, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसे हम अभी इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अभी हम ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको ये चीज़ भी सोचनी है कि इसमें लिक्विड जो है वो ऊपर को उठा हुआ है जेड एक्सिस में, और हमारे पास ये दे रखा है कि लिक्विड जो है वो इनफ लेंथ का है। ये हमारे पास क्वेश्चन में ही इट्सेल्फ दे रखा है। यहाँ पे लिखा था कि कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन जेड डायरेक्शन। तो हमारे पास दे ही रखा है कि हम उसे बहुत वाइड मान सकते हैं जेड डायरेक्शन में। तो हमने कहा कि चलो भैया हमने टोटल जेड एक्सिस में जो इसकी लेंथ है वो मान ली कि जेड मीटर वाइड है ये। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इंटू जितनी उस लिक्विड की लेंथ होगी। तो मैंने कह दिया कि फोर्स जो है वो एस जेड है। और वैसे ही हम डी एम को भी लिख सकते हैं रो डी वी, यानी जहाँ पे डी वी जो है वो वॉल्यूम है। तो हम डी एम को इक्वेट कर सकते हैं रो इंटू वाई डॉट डी एक्स के इक्वल, और ये एरिया हो गया हमारे पास। बेसिकली अगर मैं इस चीज़ का एरिया निकालूँ तो ये कितना एरिया आ जाएगा कि वाई जो है इसकी मैंने लेंथ मान ली है, और डी एक्स जो है इसकी मैंने ब्रेड्थ मान ली है। क्योंकि ये डी वाई थोड़ा बहुत स्मॉल है तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं अभी के लिए। तो मैंने इसे कह लिया कि वॉल्यूम क्या होगी इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसकी हाइट जेड थी, लेंथ और ब्रेड्थ ये आ गई वाई और डी एक्स। और हमारे पास ये इक्वेशन में दे रखा था कि साइन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं। तो इधर का जो साइन थीटा और साइन के अंदर किया वो हमने थीटा के इक्वल ले लिया। तो ये चीज़ जब हम एफ को एस जेड इक्वेट करेंगे और साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा ले देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एस जेड थीटा प्लस डी थीटा इक्वल्स टू एस जेड थीटा प्लस रो जी वाई डी एक्स और डॉट इंटू जेड। ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी मास की, और ये जी हमारे पास एम जी से आ गया जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी। तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एस थीटा, क्योंकि हमारे पास ये जेड जेड कट जाएगा, यहाँ से जेड तीनों में आ गया तो जेड कट जाएगा, और यहाँ पर हम एस अंदर डालेंगे तो एस थीटा प्लस एस टी थीटा, और इसको
जेड उड़ गया क्योंकि, तो एस थीटा आ जाएगा और ये रो जी वाई डी रो जी वाई इंटू डी एक्स आ जाएगा। और हमारे पास हम जब इस एस थीटा को भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पर पास एस डी थीटा इंटू रो जी वाई डॉट डी एक्स आ गया। अब हम अपने लगभग लगभग सोल्यूशन पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि अब जब हम इधर x इधर नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास ये बन गया डी थीटा बाई डी एक्स। और डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास, अगर आप क्वेश्चन में जाएँ तो हमें पता था कि इधर कहा है कि हम टेन थीटा को थीटा ले सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स इक्वेट कर सकते हैं इसके पास। तो हम थीटा को यहाँ डी वाई बाई डी एक्स डालेंगे, और जैसे ही हम थीटा को डी वाई बाई डी एक्स डालेंगे तो उससे पहले तो हमने डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी रो जी वाई बाई एस। और हम जैसे ही थीटा को डी वाई बाई डी एक्स डाला तो हम यहाँ डाल सकते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई बटा डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रो जी वाई अपॉन एस। तो ये हमारे पास हमारे पास ऑप्शन आ गया इसका, और ये ऑप्शन वन इसका सही जो है वो आंसर बनेगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमें जेड एक्सिस में भी सोचना था और ऊपर से इतना सारे अजम्पशंस लेना और इतना ज़्यादा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना और इतना मैथमेटिकली सोच पाना थोड़ा आसान था। आसान तो नहीं था, काफ़ी टफ था। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा।